तो ये नहीं है कि सीधे उसको सीपीआर दे दो, उसको चेक करना होगा। पेशेंट अनकॉन्शियस, ब्लड ईएमएस। ठीक है, इन्होंने क्या बोलते हैं पेशेंट अनकॉन्शियस है, इन्होंने जिसको दिया इसके क्या हो जाएगा, अगर वो खाली बेहोश हुआ होगा, सर्कुलेशन चल रहा होगा, तो उसके चेहरे पे क्या है ना कुछ इमोशन या वो कुछ ना कुछ फेस पे एक्टिविटी आएगी उसके, होता ही है वो, चाहे बेहोश भी होगा आदमी ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ करेगा। नहीं किया उसने, तो उसके बाद आपने क्या किया एएमएस अलर्ट। एएमएस होता है हमारी इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। ठीक है, कोई भी घटना होती है, क्योंकि ये क्या है मतलब एक आपदा से रिलेटेड, तो उसमें क्या करना, सबसे पहले आपने एएमएस अलर्ट कर देना, जो कि आप जिस राज्य में हो, कहाँ है, कैसे है। जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड में तो 108, 100, 112 सारे इमरजेंसी नंबर है। अगर आपकी मेडिकल इमरजेंसी 108 पे कॉल कर दो, अब वो कितना टाइम लेती है आपको सबको पता अच्छी तरह से, आपने देखा भी होगा कई बार 108 को कॉल करके। तो जब तक वो आता है तब तक हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट एड चल रहा है, जो हमारा हॉस्पिटल जाने से पहले, वो आपकी प्रक्रिया है। आप तब तक उसको कैसे बता सकते हैं, उसके लिए आपने फोन कर दिया है। उसके बाद हम बोले कि उसकी सांस चल रही है या सर्कुलेशन चल रहा, अब आपने क्या करना, चेक CAB। ठीक है, C फॉर सर्कुलेशन और A फॉर है ओपन एयरवे, अब B है ब्रीथिंग। तो चेक कैसे करेंगे हम, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जो आपकी यहाँ पे है, ये दोनों साइड में एक हमारी जो नस जाती है उसको बोलते हैं कैरोटिड पल्स। आप हाथ लगाओगे इस प्रकार से, यहाँ पे धड़केगी वो। ठीक है, तो उसको चेक करना आपने 2 फिंगर या 3 फिंगर से आपने उसको चेक करना है। मुश्किल से कितना 8 से 10 सेकंड, क्योंकि इसमें टाइम की प्रियोरिटी है। 3000, 3000, 4000, 5000, 6000, 6008, 1009, 1010 पल्स सबसेट अप्लाई सीपीआर। इन्होंने क्या कर दिया, सबसे पहले सर्कुलेशन चेक किया हमने, क्योंकि कंफर्म अगर सर्कुलेशन नहीं चला तो ब्रीथिंग भी नहीं चलेगी। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए सर्कुलेशन ही चेक किया। इन्होंने बोल दिया कि भाई सर्कुलेशन पल्स एब्सेंट अप्लाई सीपीआर। अब जाके हमारा सीपीआर होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है, अब जो एयरवे था ओपन एयरवे, मुंह को उसके अगर कुछ चीज फंसी हुई है तो उसका मुंह खोल के चेक करना। हो सकता है उनके गले में कुछ फंसे, चॉकिंग का केस ना हो, है ना, वो चेक कर दिया है। उसके बाद है ब्रीदिंग करते हैं हम। इसमें लुक, लिसन एंड फील, LLF मेथड बोलते हैं इसको। इसमें 3 चीजें एक साथ होती है, एक तो देख के, एक फील करके और एक महसूस करके। देख क्या रहे हम, उसका चेस्ट मूवमेंट, छाती ऊपर नीचे होती है। दूसरा कर रहे हैं हम फील कर रहे हैं, फील का जो बॉडी की गर्माहट होती है, सांस की निकालती है, और तो ये करते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि ये चीजें इसकी एब्सेंट है, और हमारा हार्ट लोकेट कर दिया हमने। हार्ट लोकेट करने का तरीका जो है आपका स्टर्नम बोन से आप डायरेक्ट ले सकते हो, और या फिर आपकी जो फ्लोटिंग रिब्स है, जो हमारी पसलियां हैं, पीठ में जो पसलियां होती हैं, उसको पकड़ के अगर आप दोनों साइड से आओगे इस प्रकार से, तो आप जो है सीधे वहां पे जयपुर प्रोसेस के पास पहुंचेंगे। उसके बाद आपने अपना जो मास्टर हैंड है उसके ऊपर रख देना है। अब इसके बाद होता है सीपीआर स्टार्ट। इसमें चलेगा 30:2 का, यानी 30:2 का जो एक सर्कल चल रहा है, 30 कंप्रेसर देना, यानी छाती को 30 बार दबाना है। उसके बाद आपने 2 बार उनको आर्टिफिशियल ब्रीथ का मतलब है कि 2 बार अपने मुंह से पहले सांस लेनी है, और फिर उसके बाद उस व्यक्ति को अपने मुंह से सांस लेनी है। सांस देंगे तो कोई रुमाल, कपड़ा कुछ होगा आपके पास, उसको लगाना है उसके मुंह पे, क्योंकि हो सकता है किसी बीमारी से ग्रस्त चल रहा हो, तो आपको वो बीमारी ना लगे अगर देने की जरूरत पड़ी है तो। या फिर आपके पास सीपीआर मास्क या कोई एल्बो बैग वगैरह आपके लगे हैं यहाँ पे, इस चीज़ की कोई है, क्योंकि संस्था में तो होती है, फिटिंग होती है, लेकिन घर गाँव में ये चीज़ें नहीं होती है। तो ध्यान रखिए, आपको कोई रुमाल हो, कपड़ा, उसको लगा के देना है। ठीक है, अब 30 का जो सर्कल चलेगा वो चलेगा हमारा कम से कम 3 से 5 सर्कल, और 1 मिनट में जो आपके चेस्ट कंप्रेशन होंगे वो होंगे कम से कम 90 से 100। तो ये आपने इस प्रकार से देना है। उसका जो आपकी पोजीशन है, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, फुल बॉडी उसके ऊपर माउंट। अगर आप उसमें वो रखोगे, बैंड रखोगे हाथों में, तो आपका चेस्ट कंप्रेशन प्रॉपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि चेस्ट कंप्रेशन जो एक एडल्ट के लिए हमारा 5 से 6 सेंटीमीटर का है। चेस्ट का जो डेप्थ है दबाने का वो 5 से 6 सेंटीमीटर है। तो 5 से 6 सेंटीमीटर को आपने छाती को प्रेस करना है उसको, और एक बार 30 बार करना है। उसके बाद 2 आर्टिफिशियल सांस देंगे, इस प्रकार से देंगे। 1 hand, 2 hand, 3 hand, 4 hand, 5 hand, 6 hand, 8 hand, 9 hand, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30। जैसे ही आपका 30 का सर्कल होगा, दूसरा अगर व्यक्ति है, इसमें जरूरी नहीं है कि 2 लोग हैं, सिंगल भी हो सकता है। सिंगल होगा तो क्या करेगा, 30 देगा, फिर 2 सांस देगा, और 2 लोग हैं तो वो अपने हाथ नहीं हिलाएगा वहां से, वो 30 का सर्कल देगा, 2 बार सांस देगा, वो फिर दोबारा हो जाएगा। और ऐसे ही करते करते 3 से 5 सर्कल देने आपने, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 5 सर्कल देने। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, कैरोटिड पल्स जो है, जो भी चेक करी थी हमने, वो चेक करनी है। अब आप जो कैरोटिड पल्स चेक क्यों करते हैं हम, क्योंकि ये हमारे सबसे हार्ट के नजदीक है और सबसे मोटी पल्स होती है।
और जल्दी मिल जाती है, बाकी दूर वाली नहीं मिलेगी, जो रेडियल ब्रैकियल ये आपको मिलेगी नहीं उस टाइम पे। तो इस प्रकार से हमारा अगर सही दे दिया तो सीपीआर हमारा सक्सेसफुल रहेगा। तो 99% चांस है, क्योंकि मैंने पहले बोला कोई बीमारी नहीं है। सडनली आपने खोल दिया, ब्लॉकेज खुलता है ना, उसके बाद कुछ टाइम तक चालू कर दो, तब तक आपके एम्बुलेंस एमएस अलर्ट है वो आ जाएगा और हॉस्पिटल में जाके पता लगेगा रीजन क्या था, हार्ट अटैक आने का रीजन क्या था, उसकी आगे प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।